नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है उनके आखिरी शूट की, पैकअप के बाद की। हेवल्स पंखों का ये विज्ञापन फिल्म फैंस और मीडिया की कड़ी प्रतिक्रियाओं के बीच अप्रैल 2012 में रिलीज हुआ, जहां कई लोगों ने इस एड फिल्म को देखकर ये कहकर आलोचना की कि ये विज्ञापन राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम का मजाक उड़ा रहा है। वहीं बहुत से लोग राजेश खन्ना की कमजोर हालत देखकर सन्न रह गए। ये यकीन करना मुश्किल था, इस विज्ञापन की पुरानी फुटेज में दिखाई दे रहे राजेश खन्ना और आज के राजेश खन्ना क्या एक ही इंसान है? वो अब खुद जैसे लगते ही नहीं थे। कमजोर, कांपते हुए चेहरे पर झुर्रियां और सफेद दाढ़ी लिए, उन चमकदार आंखों पर चश्मा लगाए, राजेश का सूट भी उनके घट चुके जिस्म पर जैसे ढीला ढाला टंगा था। जिसने भी इस विज्ञापन को देखा उसके दिल में राजेश के लिए, काका के लिए सहानुभूति और दर्द उमड़ आया। कई लोगों ने यह भी कहा कि राजेश खन्ना अपना ही मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस विज्ञापन में छुपा ह्यूमर समझ सके और उससे भी कम लोग ये समझ पाए कि इस हालत में स्क्रीन पर दिखाई देने और तकलीफ के बावजूद शूटिंग करने का राजेश खन्ना का फैसला कितना हिम्मत भरा था। कई बड़े स्टार सेहत और लुक्स ढल जाने के बाद कैमरे के सामने आने से भी परहेज करते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनका ढलता दौर, उनके ढलते दौर की छवि लोगों की यादों का हिस्सा बने। अंत पल पल करीब आ रहा था। कैंसर उन्हें धीरे धीरे खाए जा रहा था। इंतजार इन घड़ियों में राजेश खन्ना खामोश रहते थे, जैसे कहीं खोए हुए। जब सोच टूटती तो बस ये चाहते कि उनकी बेटियां हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहें। समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता अमर सिंह ने एक बार कहा कि डिंपल उनकी बड़ी तीमारदारी करती थी। डिंपल मेरी दोस्त हैं और मैं कम से कम आखिर के 1 साल कई बार राजेश खन्ना से मिलने उनके घर गया, उनके साथ वक्त बिताया। मुझे आखिरी वक्त में लगा कि वो अपने बच्चों ट्विंकल और रिंकी को हर वक्त पूछते थे। वसीयत की बात आई तो उन्होंने डिंपल की तरफ देखा और बोले कि डिंपल ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो देना है अपने बच्चों को दे दीजिए। राजेश खन्ना ने ऐसा ही किया। अपने पूरे होश व हवास में उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी। भरत उपमन्यु के मुताबिक भी डिंपल ने आखिरी 1 साल में राजेश खन्ना का बहुत ख्याल रखा। ट्विंकल उन दिनों कम आ पाती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन छोटी बेटी रिंकी लगातार उनके पास रहती थी। ट्विंकल और काका का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, मगर आखिरी समय में वो रिंकी के भी बहुत करीब हो गए थे। आखिरी दिनों में मेरी उनसे मुंबई में मुलाकात हुई। डिंपल के बारे में उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आज चाई जी, राजेश खन्ना की माँ, अगर आज चाई जी जिंदा होती तो कितना खुश होती। देख डिंपी मेरी कितनी सेवा कर रही है। ये बात बताते बताते भरत उपमन्यु की आंखें नम हो जाती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।